मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। अगर कोई आपकी कीमत न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की चाह कभी मत रखना। जब सारथी कृष्ण हो तो रास्ते का डर नहीं, और उम्मीद श्री कृष्ण से हो तो टूटने का भय नहीं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है दोस्तों हमारे गॉड ऑफ कृष्णा यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। आपके दिन शुभदायक रहें। हम श्री कृष्ण से आपकी सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सोच हमेशा ऐसी रखूं, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ ना छोड़े तो उस व्यक्ति की कद्र हमेशा करना। जब समय खराब होता है लोग नहीं गलतियां पकड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक किस्मत का सिक्का हवा में है तब तक खुद के बारे में फैसला कर लो, क्योंकि जब वो नीचे आएगा अपना फैसला खुद सुनाएगा। हालात को ऐसा ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाए। यकीन मानिए बिना करियर के ना कोई इज्जत है और ना सुख है, इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतर करियर बनाइए। गुरु का हाथ पकड़ के चलो, लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद का कम और मेरा ज्यादा सोचते हैं। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, हमारे हर दुख को जान सके। चल रहे हो अगर तेज बारिश में भी पानी से अलग मेरे आंसू पहचान सके। बात छोटी है पर विचारणीय है। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस पर कैंची मत चलाओ। जो निभा दे साथ जितना उस साथ का भी शुक्रिया, जो बीच में उस हाथ का भी शुक्रिया। दान करने से ज्यादा पुण्य उधारी चुकाने में मिलता है। उधारी का पैसा रोक कर दान धर्म करना सबसे बड़ा पाप होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जवाब देना हमें भी आता है, बस कीचड़ में पत्थर फेंकने की आदत नहीं। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रखना जरूरी होता है। दुनिया में दर्द देने वाले तो हजारों मिलेंगे, मगर हर दर्द के समय हाथ पकड़ने वाली सिर्फ एक ही है। हाँ, मिट्टी के बने इंसान आज फिल्टर की खूबसूरती पर गुरूर करते हैं। मुझे छांव में रखा खुद जलता रहा। धूप में मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। कलयुग है साहेब, यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। मजबूरी में कभी झूठ बोलना पड़े तो उसका दिल पर नहीं खाई ठोकरें। सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। गर्व नहीं टकराए, गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। आप किसी का अच्छा करते रहो, फिर होता यह है कि वह आपको बेवकूफ समझने लग जाता है। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बार का इंतजार करो। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है बात छोटी सी। अगर चुप जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। कठिन रास्तों से ना घबराए, कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाता है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सफाई देना हमारे दुख का कारण बन जाता है। बस इतना याद रखो, आप इंसान हो, कोई साबुन नहीं, और रिश्ते आपसे है, आप रिश्तों से नहीं। क्षमा एक करता है, मुक्त दो लोग होते हैं। 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं। पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। मेरी माँ ने कहा था कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। बुद्धिमान लोग कभी बात बात पर क्रोधित नहीं होते, और क्रोधित लोग कभी बुद्धिमान नहीं होते। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए एक जीभ ही काफी है। रिश्ते तो इस दुनिया में सब निभाते हैं साहब, बस फर्क इतना है कि कोई दिल से निभाता है और कोई दिमाग से। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। वक्त बदलता जरूर है। जय श्री कृष्ण। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, जो हो रहा है उसे होने दो और बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग अन्याय के बारे में तभी सोचते हैं जब उनके साथ ऐसा होता है। जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत हैं, उनसे हार मानना मेरे हौसलों को मंजूर नहीं। एक हार से मैं टूट कर बिखर जाऊं
मेरे सपनों को कबूल नहीं। चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से संबंध स्वस्थ रहते हैं। दोनों को स्वस्थ रखिए। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है। उतना ही मिलो किसी से जितना कोई मिलना चाहता है। कर्ज चुकाया जा सकता है पर एहसान चुकाने का कोई उपाय नहीं होता। हे ईश्वर, मुझे इतना नीचे न गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और इतना ऊपर भी न उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन न पाऊं। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, ए मौत जरा पहले आना गरीब के घर, कफन का खर्च दवाओं में निकल न जाए। आज का प्रेरणादायक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गाँव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी परंतु मेहनत करने का जज्बा था। हर साल वह खेत में मेहनत करता पर उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू चाहे जितनी मेहनत कर ले, तेरी किस्मत में यही लिखा है। राम ने कभी हार नहीं मानी। वह हर साल अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए नए तरीकों को अपनाता। एक दिन उसे एक अनुभवी किसान से यह सलाह मिली कि अगर तुम अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाओ और उसे सही तरीके से उर्वरक दो तो तुम्हारी फसल जरूर अच्छी होगी। राम ने यह बात गंभीरता से ली। उसने अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई और पाया कि मिट्टी में कुछ खास तत्वों की कमी है। उसने उन तत्वों को सही तरीके से उर्वरकों के रूप में अपने खेत में डाला। इस बार जब फसल आई तो वह पहले से कहीं बेहतर थी। गांव के लोग यह देखकर चकित रह गए। वही लोग जो पहले राम का मजाक उड़ाते थे अब उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। राम ने भी इस अनुभव से सीखा कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अगर हम सही दिशा में मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलती है। समय बीतता गया और राम अब गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। उसने गांव के अन्य किसानों को भी सिखाया कि कैसे सही मेहनत और ज्ञान से फसल को बेहतर किया जा सकता है। अब पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम हार मानने की बजाय सही दिशा में मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलती है। दुनिया में हर इंसान की किस्मत उसके अपने हाथ में होती है और यह हमारी मेहनत और धैर्य पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं। निष्कर्ष, कभी भी जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हर असफलता हमें सफलता की ओर एक कदम और करीब ले जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।